गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि महंत नारायण गिरी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिर में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया गया है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के पानी के पंप खराब हुए हैं, ये कहा गया है। इसके साथ ही सरकारी विभागों की उपेक्षा का शिकार है मंदिर। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आते हैं मंदिर। पानी की समस्या पर कांवड़िए हंगामा कर चुके हैं। नगर निगम ने पानी की समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया है, ये भी जानकारी है। कांवड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था राम भरोसे है। कांवड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए लगे हैं 4 ट्यूबवेल। चारों ट्यूबवेल से पानी ही नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि मंदिर ने अब पानी के लिए अपनी तरफ से व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। मंदिर के आसपास लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण को हटाने का आदेश सीएम पहले ही दे चुके हैं। सीएम के आदेश पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, ये भी जानकारी है। आपको ये बता दें कि मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी ने इसको लेकर अब सवाल उठाया है। गौशाला अंडर ब्रिज के आसपास गंदगी है, ये महंत नारायण गिरी के द्वारा कहा गया है। मैं दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है, अब वो आपको सुनवाते हैं। नगर निगम की लापरवाही के किस्से जग जाहिर हैं, लेकिन इस बार नगर निगम की लापरवाही का नतीजा गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर पिछले कई सालों से नगर निगम से शिकायत इस बात की जा रही है कि नगर निगम जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको नहीं हटा रहा है और मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल है वो यहाँ की खराब पड़ी है, लेकिन उसके बारे में भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। इस समय हमारे साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। क्या समस्या है और किस तरह की जो शिकायत है आप नगर निगम से कर रहे हैं जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? एक तो ये अतिक्रमण जो है ना, ज़्यादा जो दुकानदार है, कबाड़ी लोग, उनको दुकान अलॉटमेंट भी हो चुकी है हिंडन विहार में। और ये नगर निगम ने जो है बहुत समय से इनकी मांग भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 बार निर्देश जो दिया था, क्योंकि आयुक्त वगैरह नगर आयुक्त बदल जाते हैं। तो इसमें इस बार क्या है कि अब कावड़ियों का मेला आने में 15 दिन रह गया, ज़्यादा दिन नहीं है। 4 तारीख से ही आपका जो है ये श्रावण महीना शुरू हो जाएगा। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। ये 4 ट्यूबवेल अंदर लगे हुए, चारों फेल हो चुके। कुछ पेट्रोल कुछ जो हेडपम्प वगैरह है वो उसमें भी कोई जल नहीं आते। लाइटें वगैरह भी काफ़ी जो है ख़राब पड़ी है कुछ। तो नगर हमारा जैसे मान लीजिए कि पुलिस हमारा जो आयुक्त है, अपने जो पुलिस आयुक्त जी, उन्होंने अजय कुमार मिश्रा जी ने यहाँ पर आकर पूरा 1 महीने से हमारा निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कैसा करें। तो पुलिस की सुरक्षा बहुत अच्छी है और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। और जितनी फोर्स होगी वो, उन्होंने बोला कि नगर निगम हमको बोलेगा जब भी तो हम लोग पुलिस की सहायता दे सकते हैं। तो नगर निगम का क्या है कि यहाँ पर बहुत ही उपेक्षित रवैया है कि यहाँ जो है ये रोड पर जो है कबाड़ी लोग जो है रोड के ऊपर में कील डाल देते हैं। कोई कावड़िया घायल हो जाए, ये आ जाए, तो उनको जो है यहाँ का जो सभासद है वो एक मुसलमान है, वो भी हमेशा मांग करता रहता है, परंतु कोई भी नगर निगम की तरफ से किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने डीएम साहब में भी बोला है, तो डीएम साहब भी जो है वो पूर्ण रूप से इसको जो है मुक्त करवाने में कोई विशेष हमारा भूमिका अच्छे से हमारे साथ पूरा नहीं दे रहे हैं। और एक ये जल की व्यवस्था तुरंत होना चाहिए। और बिजली की जो है, जहाँ से कावड़िया चारों तरफ से आते हैं तो उसमें लाइटें वगैरह, स्ट्रीट लाइटें वगैरह खराब पड़ी हुई है और मंदिर के अंदर भी स्ट्रीट लाइट खराब है। तो ये विशेष रूप से इनको सबको मरम्मत ठीक कराने के लिए हमने लिखित रूप से भी दिया है, लेटर भी दिया है, जो अब आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो पानी है उसके ट्यूबवेल काफी समय से खराब है, तो आपने अब तक क्या शिकायतें की हैं, अपनी बात रखी है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लिया गया? नहीं, देखिए, हम तो क्या पहले भी बहुत बार, जैसे अभी दमयंती गोयल थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग जो 4 इंची का गंगा जल की पाइपलाइन लेके आएंगे, वो नहीं लाए। जब बीच में कोई भी अपने नगर निगम आयुक्त वगैरह होते हैं या मेयर होते हैं तो उसको हमारा काम है सूचना देना और उनको अवगत कराना है भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो आज तक जो है बहुत काफ़ी समय से हमारी मांग है, कम से कम 15 सालों से भी ज़्यादा। और बीच में जब हमने काफ़ी मांग किया था, जब बालेश्वर मंत्री थे, तो उन्होंने एक पुलिया, छोटी सी पुलिया, हमारे कांवड़े लोग काफ़ी गांव में निकलते हैं, तो वो एक पुलिया बन गई थी। उसके बाद में आज तक कोई मंदिर के अंदर में इतना समय हो गया, कोई भी कार्य जो है सरकार का तरफ से नहीं हो रहा है। देखिए, शिवरात्रि का जो मेला है वो बेहद नज़दीक है और यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है
वो आती है, और इसके अलावा जो कांवड़िया है वो वहाँ यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि नगर निगम का जो ट्यूबवेल है उसमें पानी नहीं है, जो लाइटें हैं उनकी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है, साथ ही मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु और जो कांवड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई की अगर बात करें तो वो ज़ीरो है। और साथ ही जो महंत हैं नारायण गिर, उन्होंने एक बार फिर से नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बात को लेकर वो मांग लगातार उठा रहे हैं कि जो पानी है, लाइट है या फिर अतिक्रमण है, उसको लेकर जो प्रभावी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन खाना पूर्ति के अलावा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कैमरामैन विनीत के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। वहीं यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादराम, आपने बात की पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी से, साफ तौर पर उन्होंने समस्या बताई, लेकिन क्या उन समस्याओं को लेकर आप पहुंचे नगर निगम के तमाम अधिकारियों के पास? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार पिछले कई सालों से जो महंत नारायण गिरी है वो इस बात को लेकर शिकायत करते रहे हैं कि उनका जो मंदिर है उसके आसपास अतिक्रमण कर रखा है, और इसके अलावा जो लाइटें हैं उनकी जो व्यवस्था है प्रॉपर नहीं है, और साथ ही जो ट्यूबवेल है वो खराब हुई हुई है। असल में आम दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जिस समय शिवरात्रि का मेला आता है उस समय लाखों की न सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है बल्कि जो कांवड़िया होते हैं वो भी यहाँ पर एकजुट होते हैं, तो उस समय इतनी परेशानी होती है। और ये लगातार जो शिकायतें कई सालों से नगर निगम से की जा रही है, डीएम गाजियाबाद से की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा है यहाँ पर इन सभी सुविधाओं को लेकर गंभीरता से लेने के लिए, लेकिन फिर भी जो गंभीरता से नहीं लिया जाता। और इसके अलावा कई बार जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो निगम अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हैं। और हालांकि जब ये पूरा मामला मीडिया में छाया और मीडिया में इस बात को लेकर खबरें चलने लगी, उसके बाद जो नगर निगम है थोड़ा हरकत में आया और उन्होंने जो ट्यूबवेल है उसकी रिबोरिंग की वो बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं उनकी रिबोरिंग कराई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जो महंत नारायण गिरी हैं उनको उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब मीडिया में खबरें चलनी शुरू हुई तब जो निगम के अधिकारी हैं वो हरकत में आए और यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है दुधेश्वर नाथ मंदिर? और देखिए यहाँ पर कांवड़ियां आएंगे और इसको लेकर ही चिंता यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि 4 ट्यूबवेल हैं, उनमें से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है पानी को लेकर, और अब आगे क्या कुछ किया जाएगा महंत के द्वारा, इसको लेकर क्या जानकारी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।